अबू धाबी के वलीअहद शेख खालिद बिन मोहम्मद आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़रा, सीनियर हुकाम, कारोबारी शख्सियात हमरा होंगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ाजा ने कहा, अबू धाबी के वलीअहद की पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल हैं। सरमायाकारी ताउन को फ़रोग़ देने पर तवज्जो दी जाएगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, बानी पीटीआई के दौर में सियासी लोगों को जेल भेजा गया। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए। पीटीआई दौर में सियासी कैदियों का जेल मैनुअल तक तब्दील हुआ। सियासी तौर पर किसी को भी निशाना बनाने के हामी नहीं। इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यूनियन से खिताब में मजीद कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, पीपल्स पार्टी अक्सरियत में नहीं, फैसलों का निफाज नहीं कर सकते, मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारे दौर में किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया गया। हमने किसी पर मुकदमात नहीं बनाए। इस वक्त जो कुछ हो रहा है सबके सामने है। पहले गलतियां होने का ये मतलब नहीं कि फिर दोहराएं। जो पहले हुआ वो तो हो चुका, अब आगे बढ़े। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए ऑपोजिशन को साथ मिला रही है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलेगा या नहीं? IMF वफ्द इक्तिसादी जायजे के लिए 3 मार्च को पाकिस्तान आएगा। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वफ्द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। IMF से रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। बिजली बिलों से FBR को 8 से 900 अरब रुपए टैक्स की वसूली। सेक्रेटरी पावर का कायमा कमेटी में इंकशाफ। अरकान बिजली के बड़े बड़े बिलों पर फट पड़े। राना हयात ने कहा, बताएं तो सही, अवाम पर बोझ डालने के बजाय रिलीफ कब देंगे? हमारी हुकूमत है, हम लोगों को क्या जवाब देंगे? सेक्रेटरी पावर बोले, IMF से बिलों पर टैक्स कम करने की बात कर रहे हैं। ट्यूबवेल और 300 यूनिट तक के बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कमी का फायदा मिलेगा। पावर डिवीजन ने नपरा हुकाम को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी उज़रदारियों के केसेस की जल्द समाअत होगी। जमानत और जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के मुकदमात को भी जल्द सुना जाएगा। अदालत ने मुकदमात की समाअत के लिए पॉलिसी तश्कील दे दी। मुकदमात की मुंतकली फैमिली मुकदमात को जल्द सुना जाएगा। एलामिये में कहा, जल्द समाअत की दरखास्त में माकूल वजह का होना लाजिम होगा। बानी पीटीआई के खिलाफ खातून जज धमकी केस। अदालत की जानिब से जेल ट्रायल के लिए लिखे मुरासले का जवाब ना आया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने केस की समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के केसेस की समाअत। पंजाब हुकूमत ने अपीलों पर दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, JIT रिपोर्ट्स की रोशनी में दलाइल देंगे। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की विफाकी हुकूमत से फंड्स से मुताल्लिक शिकायत। विफाकी वजीर खजाना की मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। मुज़म्मिल असलम ने कहा, विफाकी हुकूमत ने ज़म अज़ला के फंड्स रोके हैं। अगले बजट के लिए सूबे से मामलात पहले तय किए जाएं। मोहम्मद औरंगजेब ने ज़रई टैक्स लगाने पर सराहा। कहा, NFC पर खदशात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के क़याम की मंजूरी। ड्रोन सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी मुहैया करने का भी फैसला। महकमा जराइम और मुजरिमों से मुताल्लिक डेटा मैनेजमेंट का जिम्मेदार होगा। डकैती, ज्यादती, कत्ल, चोरी, लैंड माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। मरियम नवाज की डिपार्टमेंट को दरकार वसाइल मुहैया करने की हिदायत। कहा, जराइम पेश अफराद में वाज़े खौफ नजर आना चाहिए। अपोजिशन इत्तेहाद की इस्लामाबाद में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो सियासी इंतशार रहेगा, मईशत नहीं चलेगी। आइन, जमहूरियत और अदलिया पर बात होगी तो सब इकट्ठे होंगे। अपोजिशन का हुकूमत पर कॉन्फ्रेंस से रोकने का इल्ज़ाम। उमर अयूब बोले, आज ज़रूर कॉन्फ्रेंस होगी। तहरीक इंसाफ, JUI समेत अपोजिशन जमातों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। विफाकी हुकूमत की अपोजिशन को कॉन्फ्रेंस के लिए हॉल देने की पेशकश। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मदद की जरूरत है तो मैं हॉल दिलवा देता हूं।
ऑपोजिशन बताए इनको कौन सा हॉल चाहिए, बता दें किसने हॉल देने से मना किया। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, काबीना में तौसीक की इत्तलात पहुंची है, काबीना में अच्छे लोग नजर आएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को दौरा बलोचिस्तान की दावत। सरफराज बुख्ती ने कहा, गुज़श्ता रोज फोन पर बलोचिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया, शायद आप मेरी बात समझने में नाकाम रहे, अपनी सियासत के लिए बलोचिस्तान को इस्तेमाल ना करें, एक बार फिर दौरे की दावत देता हूं। कराची के शहरियों को रमजान में 2 शिफ्टों में गैस मिलेगी। सुई सदर ने शेड्यूल जारी कर दिया। रात 3 बजे से सुबह 9 बजे तक गैस की फराहमी जारी रहेगी। दोपहर 3:30 बजे से रात 10 बजे तक भी गैस मिलेगी। कराची में डंपर्स में फ्रंट और बैक कैमरे लगाए जाएं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम की हिदायत, कहा हादसात की असल वजूहात सामने आ सकेंगी, कैमरे की फुटेज को कम से कम 15 दिन तक महफूज रखा जाए। मुकर्ररा मुद्दत में कैमरे नस्ब न होने पर एक्शन लिया जाएगा। जाती सर्दी ने फिर से डेरे डाल लिए। दयामिर की बुलंद चोटियों पर बर्फबारी, बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत ने सफेद चादर ओढ़ ली। शिगर वादी तीरा में भी बर्फबारी, बलोचिस्तान में पशीन, कोजिक टॉप, ज़ियारत में भी बर्फ गिरी। मरी, गलियात, सवात समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में दूसरे रोज बारिश। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, स्कर्दू में आसमान से गिरते बर्फ के गालों ने जादुई मंजर बना दिया। गलियों, चौक चौराहों, मैदानों और दरख्तों को बर्फ ने ढक लिया। कालाम और बालम जब्बा समेत सवात के सयाहती मकामात बर्फ से ढक गए। 2 रोज के दौरान 16 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आइन के तहत इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात करवाने का पाबंद है। बदकिस्मती से कोई भी सूबाई हुकूमत इंतखाबात के लिए तैयार नहीं। कवानीन में तरमीम से इलेक्शन मुलतवी करवा दिए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन का हुकूमत को कानून साजी फौरी करने का हुक्म। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के शहरी बिजली मीटर की रीडिंग खुद करेंगे। सेक्रेटरी पार्क की कायमा कमेटी तवानाई में ब्रीफिंग, कहा बिजली की आज़ाद मार्केट बनाने पर काम कर रहे हैं। सार्फिन कंपनियों से अपनी मर्जी से बिजली खरीद सकेंगे। मीटर रीडिंग की तारीख पर खुद मोबाइल से तस्वीर बनाकर भेजेंगे। एहसन बून जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार काउंसिल के नए नुमाइंदे होंगे। बार काउंसिल के 14 अरकान ने नाम की हिमायत की। एहसन बून 2 साल के लिए रुकन मुंतखब। अख्तर हुसैन एडवोकेट कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी हुए थे। जिनका ट्रायल फौजी अदालत में हो चुका, उनका दोबारा मुमकिन नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल केस में रिमार्क्स, कहा ऐसा नहीं हो सकता कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में फौजी अदालत सजा देकर ATC को केस भेज दे। जस्टिस जवाल बंदोखेल ने कहा, आर्मी एक्ट में तो FIR का तस्वुर ही नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, दरखास्त बराह रास्त आ जाए तो ATC जज को फैसले में वजूहात देनी चाहिए। उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान के साथ दोतरफा तिजारत $2 अरब ले जाने का ख्वाहिशमंद। उज़्बेक सदर ने कहा, गुज़श्ता 1 साल में पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आया, बाहमी शिराकतदारी के मौके से फ़ायदा उठाएंगे। हवा और शमसी तवानाई का हुसूल मुमकिन बनाया जाएगा। उज़्बेक सदर का मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करने की आज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा उज़्बेकिस्तान, ताउन की मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर में 1-on-1 मुलाकात, दोतरफा ताल्लुकात पर बातचीत। वज़ीर आज़म को कांग्रेस सेंटर ताशकंद आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। सिंध में ट्रांसपोर्ट की जमीनों का कब्जा 1 माह में बागुजार करवाया जाए, सीनियर वजीर शर्जील मेमन की हिदायत। बिजनेस सहूलतकारी कमेटी का इजलास, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका तौर पर काम करने पर इत्तेफाक। शर्जील मेमन ने कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में गैर मुल्की कंपनियां दिलचस्पी ले रही हैं।
लाहौर में दूध, दही, गोश्त की कीमतों में इजाफा। दूध 220, दही 240 रुपए फी किलो हो गई। मटन 1600 के बजाय 2200, बीफ 800 के बजाय 1100 रुपए में फरोख्त होने लगा। शरबत की बोतल 50 रुपए महंगी। आलू, लीमू की कीमत भी बढ़ गई। इस्लामाबाद में एक प्लॉट 4 अरब रुपए से जायद में नीलाम। CDA के जेर एहतमाम कमर्शियल प्लॉटों की नीलामी। ब्लू एरिया का प्लॉट 4 अरब 19 करोड़ 9 लाख रुपए में फरोख्त हुआ। पहले रोज 15 अरब 69 करोड़ 40 लाख रुपए के 7 प्लॉट फरोख्त हुए।